मीडिया जब देखती है कि कथा सुन के युवा जुआ छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं, गुटखा छोड़ रहे हैं, तो कुछ मीडिया कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यदि सब लोग जुआ छोड़ देंगे, शराब और गलत चीज़ें छोड़ देंगे, तो टीवी पे जो जुआ का ऐड चल रहा है तो टीवी वालों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, हम लोगों का विरोध करते हैं। साधु संतों का विरोध नहीं है, संत जिस बुराई का विरोध करते हैं, ये कुछ लोग उस बुराई के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बस इतनी सी बात समझने की है। गुरुजी और एक बात है, मैं एक दिन में 50 रुपया का दारू भी पीता हूँ। 50 रुपया का? हाँ। तो मैं अभी पीते हो? हाँ, अभी पीता था। अभी तुम्हारा जो अभी सपने में देखा है तो वृंदावन आने के लिए अभी जो छोड़ दिया। मैं सोचा मैं जो 50 रुपया का पीता हूँ वो रोज 50 रुपया जमा करूँगा तो बुद्ध माता के लिए मैं कुछ दूंगा। वाह। इसके लिए मैं तो अब जो 50 की दारू पीते थे अब उस सेवा में लगाओगे। हाँ, इसके लिए अच्छा आपका सपना मेरे को बार बार हुआ है। इसके लिए मैं काम छोड़ के तुम्हारे पास काले आया। ठीक है, आज सुबह उतरा। अब शराब भी नहीं पीना और जुआ भी मत खेलना। नहीं, इसके लिए तो मैं अभी मैं बोला वृंदावन जब भी बाबा के साथ बात करूंगा, गुरु के साथ सभी से सब छोड़ दूंगा। सही है, इसके लिए मैं आया है। सही है, सही है, ठीक है। गुरु जी प्रणाम गुरुदेव जी। मैं राजस्थान नौर से हूँ और मैं आपकी तरह छोटा सा गौमाता का आश्रम चलाता हूँ। बीमार गौवंश जो बेसहारा गलियों में बीमार गौवंश है उनकी सेवा करता हूँ। तो महाराज जी मेरा एक ये प्रश्न है भी, आज देश के अंदर गौमाता की बहुत बुरी हालत है, जो आप जहाँ भी जाते हैं देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। तो महाराज जी उसके लिए आप थोड़ा जागरूक करें ताकि गौमाता की रक्षा हो सके। करते हैं भैया, हर कथा में बोलते हैं गाय को राष्ट्र माता बनाओ, ये सरकार से अपील भी करते हैं और सब भक्तों से कहते हैं कि सब लोग अपने अपने घर पे गौ माता रखो। गाय को बचाना है तो सबको सेवा करनी होगी, एक के सेवा से कुछ ना होगा। जैसे महाराज जी अब लोग बोलते हैं शहर में रह रहे हैं, जगह नहीं है, गौ माता घर में नहीं रख सकते, तो वो अपनी नज़दीकी क्षेत्र में जैसे कोई गौशाला है, उस गौशाला में एक गौ माता अपनी गोद लेकर उसकी रक्षा करे। हाँ, एक एक गाय को गौशाला में रख सकते हैं। हाँ जी महाराज जी, यही कहना था कि मैं गौ माता की पिछले 8 साल से सेवा कर रहा हूँ। ये छोटा सा आश्रम बना रखा है, लेकिन देश में जगह जहाँ भी देखते हैं तो गौ माता कूड़ा खाती है और बीमार पड़ी रहती है। उनको देखकर बहुत पीड़ा होती है। रोज़ सैकड़ों गौ माताएँ कट रही है। हमारे भाई है जो आज जेलों में पड़े हैं, मोनू मानेसर हरियाणा से है, जो पिछले काफ़ी समय से जेल काट रहा है गौ माता की सेवा में। आपके ध्यान में भी होगा शायद। जेल क्यों काट रहा है? वो मेवात में गौरक्षा दल में जुड़े हुए हैं, वो जो कसाईयों से गौ माता बचाते हैं, उनमें कोई एक केस हुआ, उसमें अंदर गए थे और उसके बाद में अभी तक उनकी जमानत हुई नहीं है, बाहर नहीं है, हालांकि वो निर्दोष है। ये बड़ी समस्या है कि जो गाय के लिए बेचारे बच्चे गौरक्षक लड़ते हैं, सरकार को उनका सपोर्ट करना चाहिए गौरक्षकों का, तो सपोर्ट करने की बजाय उनको ही जेल में डाल देती है और जो कसाई लोग हैं वो लोग बच जाते हैं। ये बड़ा कलयुग है भाई, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भलाई करने वाला बेचारा कितना बड़ा दिल है गौरक्षकों का कि वो अपने जेल जाने को भी तैयार हैं, पर गाय के लिए बेचारे कदम बढ़ाते हैं। भला सनातन, ऐसे बच्चे जब रहेंगे तभी तो सनातन की रक्षा होगी। डर के मारे घुसे रहेंगे तो कहाँ रक्षा होनी। गाय तो कट ही रही है। ये तो गौरक्षकों ने थोड़ा सा संभाल रखा है गाय की सेवा, वरना क्या होता समझ से परे है। जी महाराज जी, नज़दीक में जो ग्रामीण क्षेत्र में गौशालाएं हैं उनमें भी बहुत बुरा हाल है गौ माता का। मैं पिछले 8 साल से गौ माता के लिए लड़ रहा हूँ और समाज से भी कोई खास सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने सेवा अभी तक छोड़ी नहीं है कभी। जितनी मेरे से हो रही है मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ में लगभग 10-15 लड़कों की टीम है जो 24 घंटे। हाँ तो सही है ना, जो गोपाल लगा के खाया करो, फिर क्या दिक्कत है। भोग लगा के ही खाती हूँ, वही टिफिन लेके जाती हूँ जो गोपाल जी के भोग फिर प्रश्न क्या है गुरुजी? प्रश्न ये है, नहीं प्रश्न यह है, भूल गई मैं। लो, प्रश्न भूल गई। गुरुजी जैसे पीरियड के टाइम पे कोई रहता नहीं है रूम पे, तो मैं क्या करूं? उस समय भगवान की भाव से पूजा करते रहिए।
शारीरिक पूजा ना हो, मानसिक पूजा हो। ठीक है। घर में पति हैं? कोई नहीं है गुरुजी, मैं अकेली रहती हूँ। बच्चे? कोई भी नहीं। उस समय जब पीरियड का टाइम आए तो देखो, एक पूजा होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक। मानसिक मतलब आप भाव बना रहे हैं, मेजन कर रहे हैं कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कपड़े पहना। भाव से इसी बहाने आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। यह भी एक पूजा है, पद्धति है। अच्छा, गुरुजी कुछ किसी से अगर कहती भी हूँ कि मेरे गोपाल की सेवा कर दूँ तो कोई सुनता भी नहीं कोई है। बात नहीं, आप मानसिक पूजा किया करिए। अगर हम कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो क्या गोपाल जी को लेके जाएं तो क्या दोष है? नहीं, दोष नहीं है, क्योंकि हम वहाँ छोड़ पे आए तो उनको कौन देखेगा। सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा सवाल था जो है कि मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता जो है किस पे? किसी भी बातों पे जो है छिन छिन में गुस्सा आता रहता है। और कभी कभी जैसे घर वाले भी कुछ बातें छुपा लेते हैं तो बाद में अगर मुझे मालूम चलता है तो उस पर भी गुस्सा आता है, अगर खासकर जब मुझे दूसरों से पता लगती है तो। क्या छिपा लेते हैं घर वाले? जैसे कुछ वो ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता ऐसे, बाकी जो है तो अगर घर किसी वाले और से कौन? मालूम- आपकी पत्नी है? नहीं, पापा हैं, मम्मी हैं। तो भाई मम्मी पापा हर बात बच्चे से क्यों बताएंगे? नहीं, कुछ ये ऐसी छुपाना चीजें- छोड़िए, माँ बाप बताना नहीं चाहते, हर बात थोड़ी बताएंगे बच्चों को। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे पता होनी चाहिए, बट उसमें भी जो है नहीं पता होती है, तो बाद में अगर किसी और से मालूम चलता है तो ज़्यादा गुस्सा लगती है। नहीं बेटा, माँ बाप की कुछ बातें ऐसी हैं जो पता नहीं होनी चाहिए और नहीं बताना चाहते वो। जी। तो इसमें आपको क्यों गुस्सा आता है? आप अपनी बातें अपने काम से काम रखिए, माँ बाप के बीच में क्यों घुसना है? नहीं, बाकी वैसे भी जो है मैं जॉब वगैरह पे रहता हूँ, कभी कभी जो है चिड़चिड़ापन सा जो है आ जाता है। कुछ पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, जी जी अपने भविष्य पर ध्यान दो। जी माँ बाप का निर्णय जो है वो आपके लिए बेहतर ही होगा। जी माँ बाप कोई आपसे छल कपट तो कर ना रहे होंगे जी जी कि आपके लिए अलग बना के रखते हो, अपने अलग बना के खाते हो। जी जी जो खाते होंगे वही खिलाते होंगे जी और उनकी सारी प्लानिंग आपके लिए ही हो रही होगी। जी जी तो माँ बाप पे गुस्सा क्यों करना है भाई? जी। और एक चीज़ था, जैसे हम भगवत गीता जो है पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या जो है जैसे पूरा तो एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं, पर धीरे धीरे जैसे 1 पेज 2 पेज हाँ, डेली 1 के पेज जो 2 है पेज रोज पढ़ो, क्या दिक्कत है? डेली का पढ़ सकते हैं ना? हाँ। ठीक है, धन्यवाद जी। जी श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी, आपसे मैंने गुरु दीक्षा ली थी, अभी 4 साल हो गए, तो अभी मुझे दूसरी गुरु दीक्षा लेना है, बीज मंत्र लेना है। ठीक है, हाँ, कल सुबह 9 बजे। कल सुबह 9 बजे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, एक चीज़ मुझे पूछना था कि जैसे मैं खुद जान नहीं पा रहा हूँ कि जो धन की समस्या हो, रोजगार जो हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन दिन ब दिन मैं उससे धंसता ही जा रहा हूँ। जैसे कि एक गलती कुछ किया था, उसके वजह से कर्ज में डूब गया था। उसके बाद जितना भी चेष्टा कर रहा हूँ उससे निकलने का, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि फिर से उसके अंदर जा रहा हूँ। जब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 महीने में या 1 साल में या 2 साल में हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा आ रहा है जैसे फिर से उसके अंदर में फंस जा रहा हूँ। तो इसका क्या गलती थी कि आप कर्जे में चले गए? कुछ ऐसे गलती, जैसे वो ट्रेडिंग वगैरह कुछ किया था, वो उसमें कुछ फंस गया था। जुआ? हाँ, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट। तो अब नुकसान हो गया उसमें? हाँ, अभी छोड़ दिया है सब कुछ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ जब मुझे लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा तो किसी का तबीयत खराब हो जाता है, उसमें कुछ खर्चा आ जाता है, फिर से उसके आप अंदर। कितना कमाते हो महीने का? महीने का गुरुजी कुछ 50,000 के करीब कमाता हूँ। हाँ, तो अच्छा है ना, अच्छी कमाई है आपकी। बस कमाते रहिए और बेहतर कीजिए और कमाइए और थोड़ा सा पैसा बचाइए। ये समझो कि आप 50 नहीं कमाते, 25,000 कमाते हैं। 25,000 बिल्कुल निकाल के भूल जाइए, अलग रख दीजिए बैंक में। वो 25,000 जो सेविंग होगी, आपकी बचत होगी, वो आपके इन फ्यूचर भविष्य में बहुत काम आएगा। इसलिए कमाई का आधा हिस्सा भविष्य की प्लानिंग के लिए सेव रखना चाहिए और बाकी से खर्चे कर लेना चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी, क्या हो रहा है मेरे साथ, जैसे कि मैं जब भी कुछ
लगता है कि अभी कुछ बचा लूँगा, उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है जैसे कि इमरजेंसी में वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं बचत मेरे पास कभी रह ही नहीं रहा है कि कोई बोल रहा है कि ये पूजा करो, वो करो, ये नहीं, पूजा पाठ तो अपनी जगह, भगवान का चिंतन, भगवान से प्रेम करते रहो, ठीक है जी। तो कौन बीमार हो जाता है आपके घर पे? नहीं, जैसे कि वाइफ की तबीयत खराब हो या फिर माँ की कभी तो ऐसा है, पत्नी से बोला करो कि योग किया करे, जी गुरुजी। योग करे और बढ़िया खाए पिए सात्विक, तो बीमार नहीं पड़ेंगे। माँ को बोला करो वो भी थोड़ा योग किया करें, जी गुरुजी। थोड़ा खान पान बेहतर, पिज्जा बर्गर तो नहीं खाते, नहीं 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 गुरुजी। सात्विक खाओगे बीमार कम पड़ोगे, योग करेंगे बीमार बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। गुरुजी, ये मेरा कलीग है, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। इनको बहुत बार मैं समझाता हूँ कि नॉनवेज मत खाया करो। हम अच्छा। वो सारे नॉनवेज खाता है और हम पूरा छोड़ चुके हैं। तो नॉनवेज खाते हो इसीलिए तो बचत नहीं होती। वो पूरा नॉनवेज, वो चलो, मेरे को फिर बात समझता कराओ, ये लीकेज है। नॉनवेज तो आपका ये बताओ, नॉनवेज कितने रुपए किलो का आता है? कुछ करीब 200 रुपये किलो आता है। और साग सब्जी कितने रुपए किलो आती है? वो भी कुछ वही 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये ऐसे। सब्जी आएगी 50 रुपए की जी और नॉनवेज आएगा 200 रुपए का। जी तो नॉनवेज महंगा है कि नहीं? नहीं है गुरुजी। महंगा है। तो महंगा खा के खर्चे क्यों बढ़ाना, जब हमारा पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है और उससे ज्यादा हेल्दी है और उसमें किसी की जान नहीं जा रही है। पाप भी मैं दाल रोटी खा के पाप भी नहीं कमाता, आप मछली खा के पाप भी कमाते हो क्योंकि हत्या कर रहे हो ना। मुर्गा खा के पेट भर रहे हो, किसी का मांस क्यों खाना है? मांस तो कुत्ते खाते हैं, आदमी कब से खाने लग गए? जी ये मांस वांस किसका काम था खाने पीने का, ये बताओ। नहीं सही बताओ। हाँ, राक्षस खाते थे। कुत्तों का काम है, राक्षस। आप राक्षस हो? नहीं गुरुजी। फिर तो आपको सात्विक खाना चाहिए। अंडा खाते हो? हाँ। कितने का आता है एक अंडा? 8 रुपये, 10 रुपये। कितने खा जाते हो 1-2 खा जाते हैं। रोज? नहीं वैसे नहीं, वीक में 1 बार 2 बार कभी। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? कुछ डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं, तो बेच दो कि किडनी डॉक्टर के कहने से। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो किडनी भी बेच देते हैं, सबके लिए बात नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे। तो डॉक्टर की बात, हर बात सही नहीं है ना। जी समझ रहा हूँ। कई डॉक्टर तो अपने हिसाब से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ने पर ऑपरेशन बोल देते हैं। हाँ हाँ, वो भी सही सही है। हाँ। इसलिए डॉक्टर की सलाह, जो मरीज है एक डॉक्टर की सलाह नहीं लेना चाहिए, 4-6 डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, जैसे अंडा खा के आपको प्रोटीन मिलता है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं जी। जो प्रोटीन अंडे से मिलता है वही प्रोटीन हमें गाय के सुंदर दूध से मिल जाता है, दही से मिल जाता है। सोयाबीन की बड़ी खाओ, सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है। जब प्रोटीन के दूसरे साधन हैं और बेस्ट स्रोत हैं, तो क्यों अंडा खाना, किसी मुर्गी के बच्चे को मारना? नहीं अच्छा, मतलब बचपन से खा रहे हैं तो मतलब अच्छा ही लगा। मतलब बचपन से गलती कर रहे हो तो अब भी गलती करते जाओगे, क्योंकि हमने तो बचपन से गलती की है। क्या सुधार नहीं करना चाहिए? नहीं करना तो चाहिए गुरु। तो अब जो गलतियां आपने की उन्हें अब सुधार लो। तब अक्कल नहीं थी, समझ नहीं थी, अब समझ है, अब कर लो। जी। बोलता है गुरुजी, जी नहीं पाऊंगा अगर मैं चिकन नहीं खाऊं, और मैं उसको मारता हूँ पकड़ के, फिर भी मानता नहीं है गुरुजी। और हमको बोलते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, हमको बोलते हैं आपको तो इंसान की गिनती में आप नहीं आते हो। बताओ, सारे लोग बोलते हैं हमको। अच्छा, मतलब जो मांस खाते हैं वो इंसान है? अरे नहीं सर गुरुजी, वैसा नहीं है। ये बताओ, राम जी मांसाहारी है कि शाकाहारी हैं? शाकाहारी थे। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ये सब शाकाहारी थे कि मांसाहारी? ये तो गुरुजी पता नहीं है। शाकाहारी हैं सब। अब आप बताओ, मैं भी शाकाहारी हूँ, जी आपसे ज्यादा काम करता हूँ। मैं तो मांस नहीं खाता, अंडा भी नहीं खाता, लेकिन आप लोगों जो अंडा खा के प्रोटीन झाड़ते हैं, तुम्हारे प्रोटीन से ज्यादा काम मैं कर लेता हूँ रोज का, और ज्यादा काम करके फिर भी देखो हैप्पी हूँ, खुश हूँ। तो जिंदगी संभव है भैया अन्न से।
हम क्यों हत्या करें ये बताओ। आप बताइए, बकरे को आप काट डालते हैं स्वाद के लिए, पेट के लिए, क्यों किसी की हत्या? आपको कोई काट के खा जाए, आप खुश होंगे? नहीं नहीं गुरुजी। आपकी एक उंगली काट के दीजिए, अच्छा हम लोग भूंज के खाएंगे, दे सकते हैं? नहीं गुरुजी। फिर आप बताओ, मछली को खा जाते हो, वो मछली जब पानी से निकलती है तो मुंह खोलती है ना, ऐसे से हाँ खोलती है, जी वो गुरु। बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन वो दर्द से तड़पती है। क्या करे, उसके पास शब्द नहीं है ना, आवाज नहीं है, लेकिन ये मत सोचो कि वो कुछ तड़पती नहीं होगी। जब उसे, मैंने कई बार वीडियो में देखा है कि आजकल खाने का ये फैशन हो गया है कि आधी मछली को पकाते हैं और आधी को जिंदा रखते हैं, मतलब उसे मछली को कढ़ाई में डाल देते हैं। बेचारी, जरा सोचो कि आपको उठा के कोई कढ़ाई में डाल दे जिंदा, ये इंसानियत है कि हैवानियत है? हैवानियत है। अभी बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को, बेचारे को, निर्दोष था, कुछ नहीं बोला उसने, और झूठे आरोप लगा के मार डाला, और मारने के बाद भी उसे बांध कर जलाया, और जलते समय भी, मर जाने के बाद भी उसे डंडों से मारा। क्या ये इंसानियत है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं है इंसानियत? क्यों मर गई? क्योंकि उन्होंने हमेशा बकरे की हत्या की है, जीव हत्या की है, इसलिए इंसानों की हत्या भी उन्होंने बड़ी आसानी से कर दी। हम लोगों से किसी की हत्या नहीं हो होती। पाएगा। इसलिए कहता हूं, मानवता वहां नहीं है जहां लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मानवता वहां है जहां एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, यही सनातन है। तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। चींटी को दाना डालने की आदत हमारी दादी नानी ने सिखाई है, चींटी भी भूखी ना रहे। चींटी को आटा, चिड़िया को दाना, मछली को दाना, सबको सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। ये इंसानियत हमने सीखी है। इससे बड़ी बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में हैवानियत है, भारत में क्या है? इंसानियत है। इंसानियत है। इसलिए इंसान हो, इंसानों की तरह रहो। इसका मांस मत खाना, लेकिन तलवार जरूर चलाना, तलवार चला करके आत्मरक्षा का प्रयास करना, क्योंकि कल जब आप पर ऐसे ही बांग्लादेशी आप पर टूटेंगे, आपको जिंदा जलाने का प्रयास करेंगे, तब आप सनातनियों अपनी रक्षा कर पाओ। अपनी रक्षा करना ये भी एक धर्म है, और अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाना और चलाना ये धर्म है। खून बहाना जीव जंतुओं का नहीं, ऐसे लोगों का जो इंसानियत को मारे डाल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये दुर्योधन को जीने का अधिकार नहीं है, इन्हें मार डालो। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जिन्हें मारना चाहिए उन्हें जरूर मारना चाहिए, पर जिन्हें नहीं मारना चाहिए उन्हें कभी नहीं मारना चाहिए। दया करना है हिंदुओं को, लेकिन दया कहीं आपको कायर ना बना दे, इसका भी ख्याल रखना है। जी गुरुजी, नमस्ते। जीवों पर अत्याचार नहीं, अत्याचारियों को मारना है। ठीक है, आज जिनको अब मिलना है ऊपर चलो। अच्छा, भैया से बात करके फिर मिलेंगे, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी, सबसे पहले तो मैं वो बराबर से बोलता हूँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्योंकि वो सुन कर वो कुछ तो कन्फ्यूजन होता था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब किसी मनुष्य के लिए उसके जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है, और किसी मनुष्य के लिए उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? देखो, एक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सुख है, गृहस्थ जीवन में एक पुरुष का सबसे बड़ा सुख है यदि उसकी पत्नी आज्ञाकारी है, और पुत्र, जिस पुरुष की पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी है वह पुरुष इस धरती का सबसे सुखी पुरुष है। और जिस स्त्री का पति चरित्रवान है और जिस माँ का बेटा योग्य है, सेवक है समाज का, वो माँ सबसे सुखी है, वो स्त्री सबसे सुखी है। तो इस धरती का सबसे बड़ा सुख है पत्नी और पुत्र का आज्ञाकारी होना। सबसे बड़ा दुख क्या है, ये आपका सवाल है? संतोष ना होना,
असंतुष्टि ही सबसे बड़ा दुख है। जब व्यक्ति संतुष्ट होता है, जितना है उतने में, जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सुखी है, और जो संतुष्ट संतोष नहीं रखता वह सबसे बड़ा दुख